नमस्ते, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे मुस्लिम लीडरशिप मिटाने वाला कौन। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के पत्र से सियासी भूचाल आ गया है। सीतापुर जेल में बंद आजम खान ने जेल से लिखे पत्र में इंडिया गठबंधन को आड़े हाथों लिया। आजम ने इंडिया गठबंधन पर मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप लगाया है। आजम का कहना है कि सपा रामपुर में हुए जुर्म और बर्बादी का मुद्दा संसद में उतनी ही मजबूती से उठाए जितना संभल का उठाया है। रामपुर के सफल तजुर्बे के बाद ही संभल पर अतिक्रमण हुआ है। इस पर इंडी गठबंधन खामोश रहा। आजम की चेतावनी यही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने आगे कहा कि रामपुर की बर्बादी पर इंडी गठबंधन तमाशाई बना है रहा, मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने का काम करता रहा। इंडी गठबंधन को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, अन्यथा हम लोगों को मुसलमानों के हालात और भविष्य के बारे में विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आजम ने चेताया है कि मुसलमान के वोट का कोई अर्थ ही नहीं है। उनके वोट का अधिकार उनकी नस्लकुशी यानी नरसंहार कर रहा है। ऐसे में उन्हें विचार करने पर मजबूर होना पड़ेगा कि उनके वोट का अधिकार रहना चाहिए या नहीं। आजम खान अपने पत्र में आगे कहते हैं कि इबादत गाहों को विवादित बताकर उन्हें समाप्त करने के नाम पर देश की दूसरी आबादी को बर्बाद और नेस्त नाबूद नहीं किया जा सकता। लोग केवल साजिश करते हैं, दिखावे की हमदर्दी दिखाते हैं। आपको बता दें, कुछ दिन पहले सपा नेता रामगोपाल यादव ने भी राहुल प्रियंका के संभल जाने के प्रयासों को औपचारिकता बताया था, लेकिन अब तो आजम खान ने सपा कांग्रेस की कथित मुस्लिम परस्ती को ही दिखावा करार दे दिया है। आजम ने इंडिया ब्लॉक पर मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने का भी आरोप लगाने की चिट्ठी में ये बात है। तो क्या कुंदरकी में 31 साल बाद भाजपा की जीत आजम के आरोपों की पुष्टि कर रही है? और आजम इंडिया ब्लॉक पर इतने भड़के हुए क्यों हैं? आज यही जानने की कोशिश करते हैं। पहले कुछ रिएक्शंस हैं, वो आपको सुनवा देती हूँ। जिस आजम खान की भैंस ढूंढी जाती थी, वो आजम खान आज जेल में बाहर आने के लिए एड़ियाँ रगड़ रहे हैं। पूरे रामपुर में उनका नाम लेवाल तक नहीं है। उन्हीं की विधानसभा में घुस करके उनको माननीय की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शिकस्त दे दिया। तो आज संविधान का राज है और वह छटा रहे हैं कि पूरे जो इंडिया गठबंधन है वह आजम खान के मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाए और आजम खान को बताए कि आजम खान को कैसे बाहर लाना है। आजम खान जी की जो चिंता है अपने कौम को लेकर के, वो बिल्कुल जायज है। वो बिल्कुल उनकी आवाज को सदन तक लेकर के जाने का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी करेंगे। और आप ये देखिए, जिस तरीके से आज संभल में आग लगाई गई, संभल में गोलियां बरसाई गई, लड़कों की जान गई, और अभी भी संभल की घटना पे जो हमारे सत्ताधारी हैं वो खामोश हैं, शांत हैं, कुछ बोल नहीं रहे, बयान नहीं दे रहे। यहाँ तक कि सवाल का जवाब नहीं आ रहा, उल्टा सवालों पे सवाल आ रहे हैं। आजम खान जी ने कहा है वो एकदम सच है, और कांग्रेस पार्टी लगातार इस देश के एक एक आदमी के लिए लड़ाई लड़ रही है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, दलित हो, पिछड़े हो या गरीब सवर्ण हो, क्योंकि भाजपा ने सबको पीड़ित किया है। अगर पेपर लीक हुआ तो उससे परेशान सब है, अगर दलितों पर अत्याचार हो रहा तो उससे परेशान दलित समाज के साथ साथ सभी हैं, महिलाओं पर हो रहा तो सब परेशान। भाजपा के पास इसके ऊपर जवाब नहीं है, इसीलिए वो धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी संसद के अंदर जो अल्पसंख्यकों का मुद्दा है, उन पर जो अत्याचार का मुद्दा है, चाहे रामपुर की घटना हो, संभल की घटना हो, हम उठा रहे हैं और उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो चिट्ठी से जो लगी है चिंगारी, सपा खेमे में बौखलाहट है जारी। खबर है कि सपाई सीधे मुद्दे पर बात करने से भी बच रहे हैं और ये भी कि चिट्ठी फर्जी है, ये भी कह रहे हैं, लेकिन खंडन नहीं हो रहा है। ना आजम साहब की बेगम की तरफ से खंडन हुआ है और ना आजम खान के किसी उत्तरदायी या फिर जिला अध्यक्ष या जिला कार्यालय जहां से ये चिट्ठी जारी हुई। चलिए अब इस चिट्ठी की और पड़ताल करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपकी मुलाकात करवा देती हूँ। पल्लवी सिंह जी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, जुड़ी हुई है, बहुत स्वागत। सुनील कृष्ण गौतम जी प्रवक्ता है कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी वेलकम करती हूँ सर। रविंद्र प्रताप सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सिंह साहब आपका भी वेलकम समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। आप सभी का स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले सर, क्योंकि आजम साहब की चिट्ठी है रविंद्र जी, तो सवाल पहला आप ही से बनता है। ये चिट्ठी बहुत डिटेल में अगर जाकर इसको समझिए तो सीधे तौर पर ये बताने की कोशिश कि हमदर्दी जैसा शब्द, हमदर्दी जाहिर सी बात है, आप लोग तो बीजेपी पर दूसरे आरोप लगाते, तो हमदर्दी शब्द बीजेपी के लिए इस्तेमाल होना जाहिर है कि ठीक नहीं लगता। और उसके बाद उनका ये कहना, अकेले खाक और खून से नहाया हुआ अधिकार संभल में जैसे उठाया आपने जोरों शोरों से, रामपुर में उठाते या उठाया जाना चाहिए, कई सारे दर्द उनके निकल कर सामने आए हैं। क्या समझा जाए इस चिट्ठी को, क्योंकि कई जगहों पर सपा के नेता ये भी कहते हुए नजर आए कि चिट्ठी ही फर्जी है। चिट्ठी के बारे में
क्या तथ्य है इसकी तो जानकारी बाद में आएगी। जो भी मुद्दे माननीय आजम साहब ने उठाया है जी वो वही मुद्दे हैं जो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने उठाया। इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने भारत को सूचांक तो छोड़ दीजिए, वॉच लिस्ट में रख रखा अफगानिस्तान के साथ। मतलब कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा, अत्याचार किया जा रहा है। ये तो पूरा वैश्विक कम्युनिटी कह रही है, वही बात आजम साहब कह रहे हैं। और ये बात खुल खुल के भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कहते रहते हैं, ठीक मुसलमानों का नाम लेके कहते हैं। अब हद तो हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी हिटलर के रास्तों पे चल रही है, तो एक जज भी आगे बोल रहा है हाई कोर्ट का, वही भाषा का प्रयोग वो भी कर रहा है। तो जो आजम साहब कह रहे हैं वो सही बातें हैं। और रही बात आज रामपुर का मुद्दा हम लोगों ने उठाया था, ये तानाशाह सरकार है, अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है, उसको कुचलती है। जब हमको मौका मिलेगा तो हम इसके तहकीकात में जाके, और जो एक इनका योगी आदित्यनाथ जी का जो एक पपेट है, कठपुतली है, अंजनेय कुमार जो कमिश्नर है मुरादाबाद का, और डेपुटेशन पे है, प्रमोशन देके उसको इसी उत्पीड़न के लिए कमिश्नर बनाया गया है। ये भारतीय संविधान का उल्लंघन करते हुए, तो उसके खिलाफ भी हम लोग जाएंगे जांच में कि कौन कौन सी उसने गड़बड़ियां किया है। तो निश्चित रूप से हम लोग आजम साहब के साथ में हैं, जो उन्होंने मजमून उठाए हैं उस मजमून के साथ हम लोग लगातार खड़े होते हैं और इसको और आगे बढ़ाएंगे। अभी माननीय अखिलेश जी जब रामपुर गए थे तो उनके घर भी गए थे, उनके घर में सबसे मुलाकात किया था। इस मुद्दे को और मजबूती से हम लोग उठाएंगे। सर, अगर उन्होंने बीजेपी का नाम लिखा होता तो उस चिट्ठी का तो फिर सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि आरोप तो सपा कांग्रेस बीजेपी आरोप प्रत्यारोप तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो चिट्ठी में उन्होंने लिखा है वो चिट्ठी मेरे पास है, और उसमें उन्होंने साफ तौर पर समाजवादी पार्टी रामपुर में हुए जुल्म और बर्बादी का मुद्दा संसद में उतनी ही मजबूती से उठाया जितना संभल का। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में बर्बादी पर, रामपुर की बर्बादी पर इंडिया गठबंधन खामोश तमाशाई बना रहा। तो ये आरोप उन्होंने बीजेपी पर नहीं लगाए, या ये चीज उन्होंने बीजेपी के लिए नहीं कही है, ये चीज उन्होंने सपा इंडिया गठबंधन के लिए कही है। तो इसमें बीजेपी या फिर इंटरनेशनल लेवल इन सब पर बात ना करते, अब सीधे चिट्ठी के मूल पर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आ रहे हैं मूल पे। बीजेपी दंगाई है, फासिस्टवादी है, ये अनेक मुद्दे पे आदरणीय आजम खान साहब ने बोला हुआ है, उससे अपेक्षा क्या करेंगे? चिट्ठी में नहीं है ना सर, इस चिट्ठी में नहीं है, मैं वही तो आपको लेकर आ रही हूँ कि रामपुर के बारे में उन्होंने आजम साहब ने इंडिया गठबंधन और समाजवादी लिखा है, बीजेपी नहीं लिखा है कहीं इस चिट्ठी में। आपने बोलने नहीं दिया मुझे। नहीं, मैं आपको बोल नहीं रही ना, जो मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि रामपुर में के बारे में उन्होंने समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन लिखा, और आप बीजेपी पर चले जा रहे हैं। पारुल जी एक टेक्स्ट भेज दीजिए, वही टेक्स्ट में बोल दूंगा। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, जब इस चिट्ठी में बीजेपी लिखा नहीं है तो आप बीजेपी पर इस चिट्ठी का दोष मढ़ना चाह रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, आप एक टेक्स्ट बोल दीजिए, वही मैं पढ़ के बोल दूंगा। मैं तो आपसे वही पूछ रही हूँ, इस चिट्ठी में नहीं है ना वो जिक्र जो आप करना चाह रहे हैं, मैं चिट्ठी के बारे में आपसे बात कर रही हूं। देवी जी मेरी भी बात सुन लीजिए जी। जो मैं कह रहा था कि उनको अपेक्षा इस अराजक सांप्रदायिक पार्टी फासिस्टवादी पार्टी से नहीं है, उनको अपेक्षा समाजवादी पार्टी से है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जनक हैं वो, चिट्ठी पत्रा वो समाजवादी पार्टी के जनक है, इंडिया गठबंधन के जनक हैं। तो वो हमसे ही अपेक्षा करेंगे, उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे, और इन्हीं आजम साहब के मुद्दे के लेकर भारतीय जनता पार्टी का मुख काला होगा और हम ही काला करने वाले होंगे। ठीक है, जो संभल के लिए उठी आवाज, जिस कदर उठी, जो प्रेम संभल के लिए दिखा, वो प्रेम या फिर वो आक्रोश जो रामपुर के लिए होना चाहिए था वो नहीं, इसीलिए तो नाराजगी है आजम साहब की। खैर, लौट रही हूँ मैं, सुजीत सर जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत सर। सुजीत सर वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, यूपी की जमीन को बहुत अच्छे से समझते हैं, वहाँ की सियासत को बहुत अच्छे से जानते हैं। सुजीत सर, चिट्ठी, संदेश, लेटर और इससे मचा बवाल, अब सपा बच रही है और इंडिया गठबंधन को भी लपेट लिया लगे हाथों उन्होंने, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने संभल के बारे में कहा, और इससे पहले थोड़ा सा और फ्लैशबैक में चले जाइए तो 15 दिन पहले आज़ाद साहब से उनकी मुलाकात हुई थी, नगीना सांसद, और फिर उसके बाद मुलाकात के बाद ये चिट्ठी, कहते हैं पत्र जाता है तो भावनाएं उमड़कर आती हैं। अब ये कौन सी भावना है, जरा समझाइए दर्शकों को। देखिए पारुल जी, आपको याद होगा आजम जी मुलायम सिंह यादव जी के मित्र रहे हैं। अखिलेश जी के मंत्रिमंडल में जब उनको मंत्री बनाया गया था तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा वो असहज जरूर रहे अपने समय में।
जब वो जेल गए तो लंबे समय तक अखिलेश जी उनसे संपर्क रहित रहे। तो वो एक कहीं ना कहीं से दर्द उनके मन में है, और उस दर्द को वो लंबे समय तक सहते रहे। बाद में अखिलेश जी ने उनसे संपर्क किया और उन तक गए। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने निशाना न साध करके उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम वोटों की क्या यही स्थिति है। तो आप इसको जब देखेंगी और इसको महसूस करेंगी तो आपको सीधे सीधे वो जो अपना दर्द जो है वो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पर व्यक्त कर रहे हैं। और वो उन्होंने कहीं भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में नहीं खड़ा किया। अब समाजवादी पार्टी उसको आंजनेय सिंह के खिलाफ कार्रवाई करेगी और उनको जांच करेगी, उनकी गड़बड़ियां करेगी, उनके पत्र पर मरहम लगा करके और उनको एक बैलेंस करने का प्रयास किया जा रहा। तो यहां पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं से आजम खां के घेरे में आ रहा है। और जो आने वाले भविष्य में जो केमिस्ट्री बनने जा रही है उसके पहले का संकेत तो नहीं है कि संभाल लो, हमने तो संकेत दिया था, रेड लाइट दी थी, ग्रीन लाइट दी थी, लेकिन आप ना समझे। मुझे लगता है पारुल जी कि इससे ज्यादा तो स्थितियां और आगे बढ़ेंगी। और ये रसायन शास्त्र जो काम कर रहा है, ये रसायन शास्त्र कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी के विरोध में नहीं काम कर रहा है। बटेगा, बिल्कुल बटेगा। ठीक है सर, कांग्रेस के पास चले जाती हूँ। ऐसे लग रहा है कांग्रेस इंडिया गठबंधन की वजह से इस चिट्ठी में जबरदस्ती लपेटी गई है। नहीं सर, क्योंकि नाराजगी तो सीधे अखिलेश जी से है, इस मामले में समाजवादी पार्टी से है, आजम साहब की। क्योंकि जब ओवैसी साहब के जाने की खबर आई थी उसके पहुंचने से पहले ही अखिलेश जी ने जाना ज़रूरी समझा था, और उसके बाद से उनकी मुलाकात हुई। लेकिन जो नाराज़गी उनकी है वो तो यथावत है, वो दबी जुबान में बाहर आती रहती है। ऐसा लग रहा है कि आप आजम साहब की इस नाराज़गी में ज़बरदस्ती लपेटे गए हैं, क्योंकि कांग्रेस MY फैक्टर से भी सपा इधर उधर हुई है ना, PDA आ गया है अब, लेकिन कांग्रेस इस मामले में ज़बरदस्ती लपेटी गई है, ऐसा लग रहा है क्या? देखिए पारुल जी, एक पहले निवेदन है, वो नाम की पट्टी जो है ना वो गलत है। मेरा नाम जितेंद्र तिवारी है। जितेंद्र तिवारी जी, प्लीज नाम को ठीक कर दीजिए। जितेंद्र तिवारी जी जुड़े हुए हमारे साथ कांग्रेस से। हाँ जी सर, कहिए। कोशिश ये रहे कि पहले इस चीज का ध्यान दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। करेक्ट हो गया सर, करेक्ट हो गया। कोई बात नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश का हमारे दुर्भाग्य है कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति को घुसेड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से होती है। और कांग्रेस हमेशा अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ती है। ऐसा नहीं कि अल्पसंख्यकों को छोड़ देती है, लेकिन अगर बहुसंख्यकों के बीच में कोई अल्पसंख्यक है, सिर्फ कांग्रेस की नहीं सभी दलों की जिम्मेदारी है, भाजपा की भी जिम्मेदारी है कि वो उनकी रक्षा करे, उनकी सुरक्षा करे। दुर्भाग्य है कि बांग्लादेश में आज अल्पसंख्यक मारे जा रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते हैं, जबकि कांग्रेस लगातार ट्वीट भी करती है, कांग्रेस के नेता भी बोलते हैं, चाहे प्रियंका गांधी जी हो चाहे राहुल जी हो, आवाज रखते हैं, बात करते हैं। संभल जाने की कोशिश किया राहुल गांधी जी ने, उनको रोका गया। ठीक बात है, भारतीय जनता पार्टी है, उनकी पुलिस है, उनकी पुलिस भाजपा के नेताओं के मुकदमों को खत्म करती है, तो पुलिस को छूट देते हैं कि आप जैसे चाहे नेताओं को रोकिए। हमारा ये कहना है, अगर राहुल जी वहां चले जाते, अकेले जाने को तैयार थे, तो क्या ऐसा खुलासा हो जाता जिससे भाजपा को डर लग रहा था? ये आजम साहब आप जाने नहीं समझ आ रहा, लेकिन मीडिया को लेके जाते, उनके सामने जो पीड़ित हैं वो अपना दर्द बयां करते और पुलिस अपना पक्ष रखती। आजम साहब को तो पार्शलिटी लग रही है ना, उन्होंने इंडिया गठबंधन का लिखा यहाँ पर और समाजवादी पार्टी का लिखा। आजम खान जी बाहर नहीं है जेल के। हाँ। आजम खान जी जेल के बाहर नहीं है, न्यूज वो उनके पास पहुंचती है जो कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स मिलती हैं और जो मीडिया के द्वारा पहुंचाई जाती है। अज्ञानता में भेजी गई चिट्ठी, आपका ये कहना है? मीडिया कितना सही बताती है ये आपको भी पता है, देश के लोगों को भी पता है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि आजम खान जी गलत है। ये तो मेरे गले नहीं उतर रहा कि उन तक खबर ही ना हुई कि शहर में आग लग गई। नहीं, आप कैसे कहती हैं? इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी सारी खबर पहुंचा रही है आजम खान जी के पास। नहीं, मैं तो वही पूछ रही हूँ ना कि अज्ञानता में लिखी गई चिट्ठी है। फिर हम लोग छात्र जीवन में आंदोलनों में जेल गए हैं, छात्र जीवन में आंदोलनों में हम लोग जेल गए हैं, खबर नहीं मिल पाती मैडम, एक न्यूज़पेपर कभी आया कि नहीं आया? भाई बाकी सभी को आजम खान से कंपेयर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है फिर ये सुजीत जी नादानी नहीं है ये।
हम तो चाह रहे हैं ना कि आप भाजपा के प्रवक्ता कह दें कि हम सारी न्यूज पहुंचाते हैं आजम खान जी के मैं पास। तो उनसे पूछ ही लूंगी, लेकिन ये थोड़ा गले व्हाट्सएप उतरने पे वाली कर बात है। आजम साहब को खबर ही नहीं, शहर में आग लग गई, संभल वाली आधी जानकारी पहुंची, अज्ञानता आप है। बताइए ना, आजम खान नहीं, बिल्कुल, आपके गले आजम उतर रहा है खान क्या ये सुजीत सर? आजम खान जी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकते हैं, आजम खान पूर्व मंत्री हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में आजम खान जी जेल में निरुद्ध हैं। तो क्या उनको जेल में विशेष सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी दे रही है? विशेष खबर पहुंचाना, अखबार पहुंचाना, और अखबार में जो छपा है सर वो पहुंचाना, आपको लगता है अगर गलत हम यही न्यूज़ तो पहुंच कहना रही चाह रहे है हैं तो कि अखबार भगवान में क्या भरोसे। छपता है। पारुल जी, आप ठीक कुछ है। कह रही थी मुझसे। मैं वही पूछ रही थी प्रश्न- सुजीत जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए कह रहे हैं कि आधी अधूरी जानकारी पहुंचती है, उस पर उनका रिएक्शन है। अभी तक चिट्ठी फेक है वाली न्यूज चल रही थी, न्यूज नहीं मतलब ये बताया जा रहा था सपा के कुछ कार्यकर्ताओं की तरफ से कि चिट्ठी झूठी है साहब, और अब अज्ञानता कांग्रेस कह रही है कि पूरी खबर तो पहुंची नहीं उन तक, आधी खबर की चिट्ठी है ये। आप छोटी सी टिप्पणी करें, उसके बाद मैं पल्लवी जी के पास जा रही हूँ। ऐसा होता है सर? कांग्रेस को खुश होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक उसके तरफ डाइवर्ट हो, उनको खुद पहुंचा देना चाहिए वहां पर। कांग्रेस का एक इतना गैर जिम्मेदाराना बयान है कि आजम खां के पास में सूचनाएं नहीं पहुंच रही हैं। हाँ। वो कह रहे हैं एक ऐसा- बीजेपी अंदर खबर पहुंचाती है, फिर ये बीजेपी क्या हम बीजेपी कैसे अंदर खुश खबर होंगे? पहुंचाती पूरा है। हाँ ठीक पूरा है, उत्तर पल्लवी जी प्रदेश जो बताएंगे। है दंगों की आग में झुलस रहा है, हम कैसे खुश हो लेंगे? अच्छा ये बताइए, इसमें हमारे इंडिया देश की गठबंधन को, संपत्ति का ठीक कहीं है ना कहीं सुनिए ना नुकसान तिवारी हो जी, रहा है। सुनिए जी, ये जो अभी उन्होंने इंडिया गठबंधन का जिक्र कर दिया और फिर उसके बाद रामपुर का जिक्र कर दिया, इसमें उनको अब मतलब उम्मीदें आपसे भी लग गई हैं या वो आपको भी सिग्नल दे रहे हैं? क्योंकि इससे पहले आजाद जी मिलकर, उसके बाद ये गरम गरम चिट्ठी है उनकी, लेटर बम। उम्मीद मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हाँ। पारुल जी, उम्मीद किससे होती है? उम्मीद अपनों से होती है ना, उम्मीद तो अपनों से होती है, शिकायत भी अपनों से होती है। ये उम्मीद है या अगर सिग्नल उन्होंने है? इंडिया गठबंधन का नाम लिया है हाँ। तो इसका मतलब है कि उन्हें उम्मीद है, उन्हें भरोसा है कि अल्पसंख्यकों की लड़ाई कांग्रेस और ही दुख लड़ भी सकती है। कि अभी तक तो ना कर पाए कुछ। नहीं, मैंने वही कहा ना कि हो सकता है जानकारी पूरी नहीं पहुंची हो। रामपुर के बारे में उन्हें जानकारी नहीं होगी कि रामपुर में समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से पक्ष रखा है, नहीं रखा, संभल जाने के लिए कितना उतावलापन था, और रामपुर के बारे में कोई ऐसा जिक्र या नहीं हुआ या इतना ज्यादा एग्रेशन नहीं दिखा, तो ये तो समाजवादी आप पार्टी फिर के तो छोड़ प्रवक्ता दीजिए। हैं, समाजवादी ठीक, समाजवादी हाँ बताएं। कंप्लीट कीजिए 10 सेकंड में सर, 10 सेकंड। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो आपको बेहतर बताएंगे कि रामपुर में समाजवादी पार्टी ने कोशिश की कि नहीं, या तो अपना नहीं, पक्ष उन्होंने नहीं तो रखा अपनी है, बात ऐसा रख नहीं दी है, ऐसा- कि जो कोशिशें हो सकती थी वो की, लेकिन आजम साहब को वो खुशी नहीं दे पाई ना कोशिशें, दिक्कत ये, इसलिए तो ये चिट्ठी पर जिक्र हो रहा है। आ रही हूँ अब आपके पास, रुक जाइए जरा। पल्लवी जी, ये जो आजम साहब ने चिट्ठी दी है, भेजी है, जो जारी हुई है कार्यालय से, जिला कार्यालय से, इसमें ये भी नमक मिर्च लगाकर बताया जा रहा है कि अब ये नया समीकरण तैयार होने की आगे का संकेत है, इसलिए बीजेपी को भी अब चुनौती इसे समझ लेना चाहिए, क्योंकि एक नया गठबंधन बनकर आगे तैयार हो सकता है, इसलिए पहले मुलाकात करके आ चुके हैं आजाद साहब। हाँ जी। सबसे पहले तो जो आप चिट्ठी की बात कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। आजम खान जी की यदि बात की जाए तो इससे पहले भी आपने देखा होगा, आगे जब पिछले इलेक्शंस हुए थे तो उसमें 2 सीटों को लेके आजम खान जी अपनी नाराजगी जता चुके थे अखिलेश यादव जी से, जाके वो सीतापुर वहां जेल में जाके मिले थे उनसे, और मुरादाबाद और रामपुर सीट के बारे में डिस्कशन हुआ था कि पसंदीदा कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया जा रहा था, उस पर अड़ गए थे। तो ये पहली बार नहीं कि उन्होंने असंतोष दिखाया है पार्टी की तरफ या अखिलेश यादव जी की तरफ। और अभी जो आप ये देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी जो पार्टी है, पार्टी के बीच में गृह युद्ध का एक तरीके से ऐलान है। उस गृह युद्ध की वजह बीजेपी है, समाजवादी पार्टी ये कह रही है मुस्लिमों की स्थिति अगर राज्य में ऐसी हो रही है तो बीजेपी की वजह से। समाजवादी पार्टी में पार्टी के अंदर की गृह युद्ध की बात कर रही हूँ, पार्टी के अंदर की गृह युद्ध की बात कर रही हूँ। ये असंतोष का ऐलान है कि उनको किस तरीके से जो नेतृत्व है समाजवादी पार्टी का, उसके अगेंस्ट कितना ज्यादा असंतोष है, कितना डिससेटिस्फैक्शन है, ये इसको शो करता है। और क्या जो भी क्रिया प्रतिक्रिया जो भी हुई, आजम खान जी को भी अपना आचरण देखना चाहिए, उनको भी समझना चाहिए चिट्ठी लिखने से नहीं होती चीजें। और रही बात यदि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे माननीय योगी जी की सरकार है, जहाँ पे वो कानून व्यवस्था को सबसे ऊपर रखते हैं। तो चाहे रामपुर हो चाहे संभल हो, जो भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा उसके साथ बिल्कुल सख्ती से पेश आया जाएगा। और अभी तिवारी जी बोल रहे थे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो बोल रहे थे कि अपनों से उम्मीद रखी है। और अपनों की यदि बात करें तो इंडी गठबंधन अब अपनों जैसा तो कुछ रहा नहीं, इंडी गठबंधन समाप्त हो चुका है, समाप्ति की तरफ है।
ये दिख चुका है। नहीं, आप कैसे कह रही हैं? वो तो एकता का नारा लगा रहे हैं, हम सब एक हैं। कैसे, आप ये बताइए, एकता यदि होती है तो वो एकता हर जगह चलती है। एक साथ यदि आप किसी चीज पे आए हैं, एक विचारधारा के साथ आए हैं, तो आप साथ चलेंगे। आप लोकसभा में अलग चलेंगे, विधानसभा में अलग चलेंगे, ठीक। मध्य प्रदेश में अलग चलेंगे, महाराष्ट्र में अलग चलेंगे। ये किस प्रकार की एकता है? आप हरियाणा में अलग चलेंगे, एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे, आप दूसरों की पार्टी के बारे में टिप्पणी करेंगे। ये किस प्रकार की एकता है? तो ऐसा कुछ नहीं कि अपनों से उम्मीद की जाती है। वो बताना चाह रहे हैं, देखिए, जाति और धर्म में यदि बांटने का, उसको उकसाने का काम किसी ने किया है तो बिल्कुल इंडी गठबंधन की यदि बात की जाए, समाजवादी पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस की पार्टी की बात की जाए, किया है। भारतीय जनता पार्टी कभी ये नहीं कहती है कि ये योजना हम लेके आ रहे हैं, ये बहुसंख्यक के लिए है या नहीं, वो अल्पसंख्यक। क्या मुस्लिम लीडरशिप मिटाने की साजिश की जा रही है। ये साजिश कौन कर रहा है? आपके ऊपर लगा रही है ये तो समाजवादी पूछिए, पार्टी? आप समाजवादी पार्टी से पूछिए, कांग्रेस पार्टी से पूछिए, ठीक। जिनपे उनको असंतोष हो रहा है, जिसके बारे में जानना चाहते हैं, इसका बेहतर आंसर वो दे पाएंगे कि कौन समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है मैडम। भारतीय जनता पार्टी तो कहीं नहीं कह रही है कि ये लीडर या वो लीडर या मुस्लिम लीडर या हिंदू लीडर। ठीक है, वो तो सबकी बात कर रही है, सारी योजनाएं ठीक भी है। सबकी। रविंद्र जी, ये मुस्लिम लीडरशिप मिटाने वाले कौन, ये हमने टैगलाइन भी दिया है इस कार्यक्रम को। जी, आपकी टिप्पणी। चिट्ठी तो में ये लाइन थी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी तो खुल के कहती है कि मुस्लिम लीडरशिप तो छोड़ दीजिए, योगी आदित्यनाथ कहते हैं मुसलमान भारत ही छोड़ के चले जाए। इसका तो बहुत सीधा सा उत्तर है। आजम आते साहब, हैं- इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी लिखकर क्यों पूछ रहे हैं? हमसे ये अपेक्षा रहेगी, ये दंगाइयों से क्या उनकी अपेक्षा हो सकती है? गृह युद्ध की बात हो रही है। समय अब इजाजत नहीं देता, गृह युद्ध की जो आप लोगों से इजाजत लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, जहां आजम की चिट्ठी से मचा बवाल, और ये चिंगारी कहां बम फोड़ेगी ये तो आने वाले समय के साथ पता चलेगा, क्योंकि अभी बहुत से संकेत मिलना शुरू हो गए हैं। नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की मुलाकात के बाद ये ताज़ी चिट्ठी, और फिर उसके बाद कुंदरकी में जो स्थिति हुई, मुस्लिमों को लेकर हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करने वाले आजम साहब का गुस्सा समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पर निकलना, ये बताता है कि आगे कुछ बवाल होने वाला है। इंतजार कीजिए, देखते हैं क्या कुछ आजम साहब के इस गरम रवैये के पीछे है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।